नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो है वो है अनुगुंज पुस्तक से पाठ 7 जो कि कक्षा 7 के लिए ही है। पाठ का नाम है पदावली, जो कि मीराबाई के द्वारा रचित गीत है। तो इसकी व्याख्या। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो उन्होंने अपने पदों के अंदर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य जो प्रेम था वो दिखाया है। वो अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध रही। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। श्री कृष्ण के प्रेम में वो इतनी भाव विभोर हो जाती थी कि वो जो है उनके पदों को गाती हुई जो है वो मंदिर में चली जाती और वहाँ पर जो है घुंघरू बांध कर जो है वो नाचती थी। तो नाचते हुए जो है वो जो उनके भाव थे इस पद के अंदर उन्हीं को ही दर्शाया गया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। तो इस पद के अंदर जो मीराबाई हैं वो क्या कह रही हैं कि मैं पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही हूँ और अपने नारायण जो है वो श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि आप ही हो गई दासी, मैं तो उनकी दासी बन गई हूँ। लोग कहें, लोग मतलब लोग कहें मीरा भई बावरी, बावरी मतलब पागलपन, कि मीरा की जो भक्ति थी उसको देखकर लोग जो है उसे पागल कहते थे। न्यात कहे कुल नासी रे, न्यात मतलब कुटुंब, परिवार के लोग उनके। मीराबाई जो है एक शादीशुदा औरत थी और एक शादीशुदा औरत का इस तरह से मंदिर में जो है भाव विभोर होकर भक्ति में जो है लीन होकर नाचना जो है, तो वो जो उसके परिवार के लोग थे वो क्या सोचते थे उसके बारे में। न्यात कहे मतलब कुटुंब के लोग क्या कहते थे कि कुल नासी रे, कि ये तो कुल का नाश करने वाली औरत है। विष का प्याला राणा जी भेजिया पीवत मीरा हासी रे, कि जो मीराबाई है वो एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद उनके पति का देहांत हो गया था। तो श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और ज़्यादा दृढ़ हो गई अकेले होने की वजह से। तो जो उनके देवर थे राणा, तो वो जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि एक वो शादीशुदा औरत जो थी वो इस तरह से मंदिरों में नाचती फिरती है और कई तरह के पदों को श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को दिखाती फिरती है। तो उन्होंने उसको मारने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, मंदिर में जो है ना विष का प्याला जो है वो उसके लिए भेजा, लेकिन वो जो है ना हंसी हंसी में वो प्याला जो है वो पी गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो प्याला हाथ में लिया तो उनके बीच में उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी और वे हंसते हंसते वो विष का प्याला पी गई और विष का प्याला जो है वो उसके लिए अमृत बन गया। विष का प्याला राणा जी भेजिया पीवत मीरा हासी रे, और वो पीकर जो है वो हंस रही है कि मुझे तो जो है ना मेरे पालनहार, मेरे रखने वाले, मुझे जो है बचाने वाले श्री कृष्ण हैं। तो उसने ये नहीं देखा कि ये तो जहर है, वो पी गई उसे और वो जो है वो अमृत बन गया और वो पीकर जो है वो हंस रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। तो मीराबाई जो है वो क्या कहती हैं कि मेरे तो जो प्रभु हैं, स्वामी हैं, मेरे कर्ता धर्ता, वो जो है गिरिधर गिरी को धारण वाले पर्वत को जो है श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, तो इसलिए उन्हें गिरिधर कहा जाता है। नागर मतलब चतुर, कि मेरे तो प्रभु जो हैं वो गिरधर नागर हैं जो कि अविनाशी हैं, कि उनका कभी नाश नहीं होता, वो अमर हैं और वो सहज मिले, और वो सिर्फ उनके प्रति भक्ति दिखाने से ही मिल जाते हैं और उनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर उन्होंने राम जी की संज्ञा दी है श्री कृष्ण को। तो वो क्या कहती हैं कि पायो जी, मैंने पायो जी मतलब पा लिया है, राम रतन, रतन मतलब अनमोल, रतन धन खजाना जो है वो पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। अमोलक मतलब अनमोल वस्तु, भक्ति की जो अनमोल चीज़ है
वो मेरे सतगुरु ने मुझे प्रदान की है। सच्चे गुरु ने मुझ पर जो है कर कृपा, मेरे पर कृपा की है उन्होंने, जो मुझे जो है भक्ति रूपी जो वस्तु है वो उन्होंने दी है और अपनायो, और मैंने उसे अपना लिया है बड़े प्रेम भाव से। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी गवायो। लोग जो है वो जन्म जन्म पैदा होते हैं और पैसा भौतिक संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और वो फिर क्या होता है, उस भौतिक संपत्ति का एक दिन इस संसार में नाश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाती है वो संपत्ति। लेकिन जो ये राम रतन रूपी भक्ति रूपी जो वस्तु उन्हें मिली है, खर्चे ना तो ये कभी खर्च होती है, खुटे मतलब खर्च करने पर ना तो वो कम होती है, बढ़ती है और भी। चोर न लूटे, और ना ही इस भक्ति को चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, सवायो मतलब दिन प्रतिदिन जो है ना वो सवाया मतलब बढ़ती ही जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुर, तो मीराबाई जी क्या कहती हैं कि सत मतलब सच की नाव चलाने वाले हैं मेरे प्रभु। खेवट हैं वो, खेवट मतलब चलाने वाले, सच की नाव को चलाने वाले सतगुरु मेरे श्री कृष्ण श्री राम, जो कि भव सागर मतलब ये जन्म मरण का जो चक्कर मृत्यु लोक में चला हुआ है, इस भव सागर से जो है वो तर आयो मतलब तराने वाले हैं, पार उतारने वाले हैं मेरे सतगुरु सच्चे गुरु। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो, और मीराबाई जो है वो क्या कहती है कि मेरे तो केवल प्रभु स्वामी मेरे रक्षक गिरिधर नागर श्री कृष्ण हैं, जो हरक मतलब खुश होकर वो उनके जश मतलब उनके यश का गुणगान करती रहती है, और वही उसके रक्षक हैं, पालनहार हैं। तो उनकी जो भक्ति है वो मुझे इस भवसागर से, इस मृत्यु लोक से जो है वो एक ना एक दिन पार उतार देगी। तो ये है मीराबाई की पदावली। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।